जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिहाइयों के नामसाइद हालात ने जहां इस चमन को वीरां कर दिया, वहीं इन हालात में यहां कई घर भी उजड़ गए और कई घरों के चिराग भी बुझ गए। और ऐसी ही हालात में कल ज़िला पुलवामा के पांपोर इलाके में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक गोली ने गंदीपुरा पुलवामा के इस घर के चिराग को भी गुल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये चीखो पुकार, ये गम, ये आंखें नम, ये आहुजारी, ये सीना को भी बंदूक से निकली उस गोली का नतीजा है जिसने इस घर के वाहिद कमाने वाले अब्दुल गनी मीर को सीने में पायवस्त होकर ये सूरत हाल बना दी। अब्दुल गनी पांपोर में JKEDI नामी उस दफ्तर में मामूली तनख्वाह पे काम करता था जहां कल फौज और मिलिटेंटों के दरमियान आपसी तसादुम हुआ, लेकिन इस आपस की लड़ाई में अब्दुल गनी मीर बेगुनाह जद में आकर इंतकाल कर गए और अब्दुल गनी के इंतकाल से यहाँ उसके घर में ये हालत हुई। ये बुजुर्ग माँ जो अपने लखते जिगर की जुदाई में इस कदर जुनूनी है कि जैसे इस पर गम का पहाड़ टूटा है। अब्दुल गनी की ये बेटी जिसके हाथ मेहंदी से अभी रंगे नहीं, लेकिन गम के आंसू ने उसका दामन भर दिया। अब्दुल गनी के जाने से उसके अहल खाना को तो ये गम है ही, लेकिन उसके आस पड़ोस के लोग भी उसके गम में आंसू बहा रहे हैं। ये वाहिद कमाने वाला है इस घर का, अकेला, और मामूली तनख्वाह पर काम करता था और इसका कोई और जरिया नहीं है इसके सिवा। और इसके दो बेटियां और एक बेटा जो ज़ाहिर तालीम है, और बाप और माँ बहुत बूढ़ी है और कोई जरिया नहीं है इसका। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा कोई इंतजाम किया जाए जिससे ये घर फले फूले। अब्दुल गनी के इस घर में ऐसा पहला वाक़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी यहाँ क़यामत टूट पड़ी है जब उसके भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था हलाक हुआ था। और तब से लेकर आज तक इस घर को चलाने वाला अब्दुल गनी ही था, लेकिन आज अब्दुल गनी भी इस दुनिया से चले गए और ये घर के अफराद जैसे बेआसरा हो गए। इससे पहले इसका एक बेटा जो पुलिस में था वो भी शहीद हो गया है, और उसका वो दूसरा ये सब लोग जो है वो इस वक्त बेसहारा है। और उसका बेटा पुलिस आदमी का वो बेटा है, वो तलाश कर रहा है, उसको SRO भी नहीं मिला है अभी तक। 2 साल 8 महीने हो 2 साल गुजर गए, उसको SRO नहीं मिलता है। ये बड़े अफसोस की बात है। 2 साल 8 जैसा हुकूमत से गुजारिश है और आप लोगों से, आपकी वसात से मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इस घर को देखिए और इस घर के हालात को अच्छी तरह से भांप लीजिए और इनका कोई ऐसा इमदाद फराहम करे ताकि ये घर चल सके। गंदीपुरा के इस मीर घराने में अब्दुल गनी के इंतकाल से जैसे इस घर के अफराद पर क़यामत टूट पड़ी है, और इस घर के अफराद की परवरिश, माँ बाप की बुजुर्गी और बेटियों की शादी तो अब एक मुअम्मा भी है, लेकिन ख़दशा यही है कि कहीं कश्मीर के उन बेशुमार बदनसीबों में इस घर का नाम भी ना आए जिनके चिराग गुल हुए और घर अभी भी नहीं संभले। हालांकि अब्दुल गनी का कसूर कुछ नहीं था, लेकिन कश्मीर में बंदूक से निकलने वाली गोली अक्सर यही करती है। शबनम फयाज के साथ मीर हिलाल हांजुरी।